अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड स्टूडियो। आज हम चिकन कोफ्ते बना रहे हैं। चिकन कोफ्ते की ऑथेंटिक रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत दफ़ा आपने बनाए होंगे, आप घर में बनाते हैं, वो टेस्ट नहीं आता जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं, बाहर से खाते हैं। वो टेस्ट आपको कभी भी घर पे नहीं मिलता। उसकी रीज़न क्या है? एक दो मिस्टेक आप कर जाते हैं। सारी चीज़ें आप सही कर रहे होते हैं, उसकी पकाई भी ठीक होती है, उसके मसाला जात भी ठीक होते हैं, लेकिन जो कोफ्ता बॉल्स आप बनाते हैं उसमें एक दो चीज़ें आप मिस कर जाते हैं, जिस वजह से वो ऑथेंटिक जो टेस्ट, जो इसको तोड़ के कोफ्ते को खाने का मज़ा आता है, टेस्ट आता है, वो आपको नहीं मिल पाता। तो वो आज आपके साथ इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं वीडियो को जितना शॉर्ट करके, जितना चीज़ों को शॉर्ट करके आपको समझाऊं। क्लोज आ जाए ज़रा, आपका टाइम बचाऊं। मैंने इसीलिए चीज़ें पहले प्रिपेयर करके रखी होती हैं। 1 किलो कीमा है, चिकन कीमा मैंने लिया है, बेहतरीन सा इसको मैंने कीमा मिक्सर इसका तैयार कर लिया। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी, उसमें जो आप मिस करते होंगे वो लाजमन ये चीज़ होगी। ये देखिए जी, ये है खशखास। खशखास को मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून भिगो के रखा हुआ था, और उसके बाद मैंने इसको दौरी डंडा पत्थर वाला जो है कुंडा, उसके अंदर अच्छे से इसको रगड़ लिया है। थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक सा दाना रह जाएगा, ये बिल्कुल आटा नहीं बनाना आपने इसको। ये चीज़ आप लाजमन इसमें मिस करते होंगे, जिस वजह से आपको वो ऑथेंटिक टेस्ट नहीं मिल पाता। ठीक हो गया जी। दूसरा, सब्ज मिर्च का आप इसमें इस्तेमाल इसमें नहीं करते होंगे। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आज इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले 2 टेबल स्पून जो है हमने अपने कीमे के अंदर खशखास के डाल देने हैं। ये गई जनाब हमारी खशखास। बाजारी जो कोफ्ते होते हैं उनमें खशखास का इस्तेमाल होता है, जिस वजह से आपको वो टेस्ट मिलता है। जब आप घर पे नहीं बनाते हैं तो वो घर पे आपको वो टेस्ट नहीं मिल पाता। ठीक हो गया। तो ये चीज़ जनाब लाजमी आपने ख्याल रखना है इसका। सब्ज मिर्च तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हम इसमें शामिल कर देंगे, चुचरा की हुई है मैंने। ठीक हो गया जी। उसके बाद जनाब हमारे पास तकरीबन 3 टेबल स्पून हम प्याज लेंगे। प्याजों का पानी शानी नहीं निकालना। जो कबाब बनाते हैं तो उसमें आप निचोड़ के पानी इसका निकाल के डालते हैं, लेकिन इसमें हम पानी इसका नहीं निकालेंगे, सिर्फ चुचरा किया होगा प्याजों को तो शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून हमारे पास लहसुन पाउडर है, वो हम इसमें शामिल करने वाले हैं। ठीक है जी। लहसुन पाउडर लाजमी, अगर आप पेस्ट आपके पास हो, पाउडर ना हो, आप पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरे पास था, मैं इसीलिए यूज कर रहा हूँ। ½ टी स्पून हम इसमें नमक का यूज करेंगे। ठीक हो गया जी। ½ टी स्पून नमक हमारा इसमें चला गया। अच्छा, ½ कप हमारा जाएगा इसमें बेसन। साफ सुथरा छान के बेसन आपने इसमें डाल लेना है। 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। अब गरम मसाला पाउडर के अंदर जायफल जलवतरी भी मैंने डाली हुई है। अगर आपके पास ना हो, ऑथेंटिक टेस्ट के लिए आपने जायफल जलवतरी इसमें लाजमी ऐड करनी है। गरम मसाला पाउडर, सारी चीज़ें मिक्स करके गरम मसाले की वो आपने इसमें डाली होंगी। और प्रॉपर एक गरम मसाला पाउडर जो है वो हमें इसके लिए चाहिए, जो बाजारी गरम मसाला होता है। ठीक हो गया। उसमें तकरीबन सारे इंग्रेडिएंट होते हैं। हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, एक जान कर लेते हैं पूरे मिक्सचर को जनाब। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा के आपने मीडियम साइज के बॉल्स बना लेने इस तरह से। ठीक है, बॉल्स बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर उठाना है आपने, हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाओ इस तरह से। मिक्सचर जो है आप एक साइज का ज़रा ले लें, ताकि बॉल्स ऊपर नीचे, छोटी मोटी, आगे पीछे बड़ी, ये ना बने। एक जान हो, एक तरह की हो, ज़रा खूबसूरत भी लगे, लुक अच्छी आए कोफ्तों की। तो इस तरह से ये देखें, ये बॉल्स बनाते जाएंगे। हाथों पे ऑयल लगा होगा तो इस तरह चिपकेंगे नहीं। ये देखें, जहाँ पे ऑयल खत्म हुआ वहां पे ये चिपकना शुरू हो गया चिकन। तो ये जनाब इस तरह के बॉल्स बनाएंगे, और फिर हम अगला प्रोसीजर इसका स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बॉल्स हमारे रेडी हो गए हैं। दूसरी तरफ एक बर्तन में 1 कप घी मैंने डाला है, गर्म हो गया तकरीबन। क्या करेंगे जी, इसके अंदर अब ग्रेवी का सामान तैयार करेंगे, कोफ्तों की ग्रेवी। प्याज हैं 4 अदद मीडियम साइज के प्याज, जिनको मैंने स्लाइसिस में चॉप किया हुआ है, बेहतरीन सा चॉप किया हुआ है, स्लाइसिस नहीं है, चॉप है ये। तो ये जनाब हमारे प्याज गए। इसकी रंगत चेंज करेंगे प्याजों की यहाँ पर, और फिर अगला स्टेप आपको समझाते हैं, अगली लुक दिखाते हैं इसकी। अच्छा जी, इतनी डार्क रंगत चाहिए हमें प्याजों की, डार्कनेस होगी प्याजों की रंगत में तो जो कोफ्ते हैं थोड़ा सा रेड रेड उभार देंगे, खूबसूरत रंगत आएगी कोफ्तों की, रेड रेड सी। अच्छा जी, टमाटर 4 अदद बड़े साइज के चॉप किए हुए शामिल कर देंगे। एक दफा अच्छे से हिला देंगे,
बेहतरीन सा मिक्सचर हम तैयार करेंगे इसका। उसके बाद जनाब अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास, 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसी पॉइंट पे ही शामिल करेंगे साथ ही इसके, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे मसाला जात हैं वो भी हमने अभी इसी पॉइंट पे ही शामिल कर देने हैं, ताकि ये मसाला जल्दी से रेडी हो और उसके बाद हम इसमें कोफ्तों का प्रोसीजर स्टार्ट करें। एक दफ़ा इसको हिला देंगे अच्छे से। ग्रेवी आपकी जो है लाल सुर्ख बननी चाहिए। वो कैसे बनेगी? प्याज एक तो हमने थोड़े से डार्क कर लेने हैं, दूसरा पेपरिका पाउडर आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, शिमला मिर्च का पाउडर, इसकी रंगत को रेड करेगा। पेपरिका पाउडर जो है लाजमी आप इसमें शामिल कीजिएगा, बाजारी जो कोफ्ते बनते हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है, या वो देगी लाल मिर्च का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर है, ये हम कम इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया जी, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर चला गया। हाफ टी स्पून हमारे पास हमारी हल्दी है, वो इसमें शामिल कर देंगे। ठीक हो गया जी, हाफ टी स्पून बल्कि 1 टीस्पून है हमारे पास नमक, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ये जनाब हमारे टोटल मसाला जात इसमें चले गए हैं। रेडनेस आप देख रहे हैं अभी से कितनी खूबसूरत रंगत आ रही है हमारी ग्रेवी की। तो इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट यहाँ पर पकाएंगे। थोड़ा सा ऑयल सेपरेट आपको नजर आएगा इस पे, तब हम इसमें अपने बॉल्स जो हैं कोफ्ता बॉल्स वो इसमें ऐड करेंगे, फ्लेम मीडियम करेंगे और इसको दम पे लगाएंगे। तो थोड़ा सा इसको पका लें यहाँ पर जरा। मसाला हमारा भुना जा चुका है, क्लोज आ जाए ज़रा। ऑयल अलग हो गया, ग्रेवी हमारी अलग नज़र आ रही है, बैठी हुई है, बेहतरीन मसाला पका हुआ है। कोफ्ता बॉल्स उठाएंगे, तहजीब के साथ यहाँ पर रखते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने एक तो इसको हिलाना नहीं है, दम वाला फ्लेम कर देना है। मैंने फ्लेम ऑलरेडी दम वाला कर दिया है, ठीक है जी, ताकि मसाला हमारा जले ना। हमने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, तो इसलिए ज़रा मसाला जलने का ख़तरा होता है। आपने फ्लेम पहले ही जो है ना दम वाला कर देना है। बॉल्स सारे आपने जोड़ लेने हैं इसके ऊपर और ढक्कन लगाएंगे इसके ऊपर। तकरीबन दम वाले फ्लेम पे कुछ 7 से 8 मिनट हम देंगे इसको। उसके बाद इसको हिलाएंगे, थोड़ी सी साइडें हम इसकी चेंज करेंगे। ठीक हो गया जी, इस तरह ज़रा आपने जोड़ लेने हैं। मेरे पास थोड़े से अलग भी पड़े हुए, मैं वो भी डाल देता हूँ इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 7-8 मिनट कंप्लीट हो गए स्टीम वाले। इसको जो है ना बड़े एहतियात से मोहब्बत के साथ 1 बाय 1 आपने इसकी साइडें चेंज कर देनी है। अब नहीं ये टूटेंगे, क्योंकि एक साइड ऊपर वाली स्टीम में आ चुकी है, नीचे वाली वैसे ही ग्रेवी के अंदर पक चुकी है। तो इसको जो है ना बड़ी एहतियात के साथ अभी भी आपने नरम हाथों के साथ चेंज कर लेना है। टूटना इसने खैर नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से एहतियात करें थोड़ी सी, ठीक है जी। ये बॉल्स हम इस तरह से सारी घुमा देंगे, ढक्कन लगा देंगे इसको। 7-8 मिनट के लिए फ्लेम दम वाला कर दिया हमने। 7-8 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करते हैं हम। साइड चेंज कर दी है, थोड़ा सा पानी का एडिशन कर देंगे ताकि मसाला जो है ना अब नीचे ना लग जाए। सिर्फ हाफ कप के बराबर आपने पानी का एडिशन कर देना है और ज़रा नरम हाथों से एक दफ़ा ना इसको हिला देते हैं हम पूरे बाउल को, ठीक है जी। इस तरह से थोड़ा सा नरम हाथों से हमने इनको जो है ना हिला देना है। बॉल्स हमारी टूटेंगी नहीं, मसाला नीचे से अच्छे से ज़रा एक जान हो जाएगा, पानी और मसाला हमारा, ठीक है जी। इस तरह से हिलाया। अब 2-4 मिनट के लिए मज़ीद ढक्कन दे के इसको पकाएंगे। फ्लेम अब थोड़ा सा मीडियम कर देना है, क्योंकि हमने पानी डाल दिया है, अब इसके जलने का खतरा नहीं है। ढक्कन हटाएंगे, मज़ीद जो 2-3 मिनट हमने देने थे वो दे लिए हैं। मेक श्योर कर लेंगे कि कोफ्ते हमारे जो हैं दोनों साइडों से अच्छे से पक चुके हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखें ना, ज़रा पानी हमने बिल्कुल कम डाला था, ये थोड़ा थोड़ा नीचे वाली जो साइड लगी है वो थोड़ी सी डार्क होना स्टार्ट होगी। बड़े परफेक्ट टाइम पे हमने इसको हिला लिया है। मसाला अभी फ़िलहाल बच गया नीचे लगने से। तो ये जनाब टाइम आ गया है जब हमने इसमें पानी का इंतखाब करना है कि कितना डालना है, कितना मसाला चाहिए, कितनी ग्रेवी चाहिए हमें। आ जाए ज़रा क्लोज देखते जाएं। मुझे तकरीबन इतना मसाला, इतनी ग्रेवी चाहिए, ना ज़्यादा थिक ग्रेवी ना ज़्यादा पतली। अब ये ऊपर जो है ना थोड़े थोड़े बॉल्स हमारे नज़र आने चाहिए कोफ्ते के, तकरीबन ज़्यादा डिप नहीं होना चाहिए। मीडियम ग्रेवी रखेंगे हम, इसकी फ्लेम मीडियम रखेंगे अपना, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम थोड़ा सा आपने बढ़ा देना है। अब यहाँ पर इसकी पकाई होगी अच्छे से, क्योंकि हमारे कोफ्ते अच्छे से भुनाई हो चुके हैं दोनों सिमतों से। अब टूटने वाले चांसेस ख़त्म हो गए हैं। अब जो हमने पानी डाला है उसको पकाना है, ग्रेवी बनानी है, इसकी थिकनेस बनानी है, इसका अच्छा फ्लेवर बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2-4 मिनट 5 मिनट लग सकते हैं हमें, वो करते हैं, फिर आपको अगली लुक दिखाते हैं इसकी।
ग्रेवी हमारी डन हो चुकी है। इतनी थिकनेस चाहिए थी। सब्ज मिर्चें 4-5 एडिशन कर देंगे। सब्ज धनिया का बेहतरीन सा एडिशन आपने खुले हाथों से कर देना है। खुशबू बड़ी अच्छी आएगी, लुक बड़ी अच्छी इनहेंस होगी इसकी। तो यहाँ पर दम वाला फ्लेम करेंगे। आखिरी 2 मिनट के लिए हम इसको देंगे यहाँ पर दम, और उसके बाद इसको डिश आउट करते हैं और टेस्ट करके बताते हैं आपको। माशाल्लाह तबारकल्लाह, बेहतरीन लुक आई है। डिश आउट हमने कर लिया है कोफ्तों को। अब यहाँ से इस कोफ्ते को भी उठाएंगे और मिसाले को भी उठाएंगे और थोड़ी सी तरी भी लेंगे। ये देखें ज़रा, क्या खूबसूरत लुक आ रही है। ज़रा क्लोज होके देखें, क्या बात है यार। इसकी ऑयल की रंगत चेक करें, मिसाले की रंगत चेक करें और कोफ्ता चेक करें। अब कोफ्ता मैं ज़रा थोड़ा सा आपको दबा के चेक करवाता हूँ कि कितना फ्लफी बना है। थोड़ा सा मजीद मिसाला ले लेंगे, यहाँ से ग्रेवी ले लेंगे। माशाल्लाह तबारकल्लाह। अच्छा, मैं एक साइड पे मैंने थोड़ा सा कोफ्ता भी निकाल के रखा हुआ है, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, ताकि मैं ना आपको ज़रा चेक करवा सकूं कि चीज़ बनी क्या है, क्योंकि गर्म बहुत है। तो इसकी ये चीज़ बेहतरीन पकाई। ये फ्लफीनेस जो वापस आना होता है ना इसका, ये वाला, ये चीज़ चाहिए होती है। ठीक है जी। अब ये देखें ज़रा, माशाल्लाह कितना बेहतरीन पक चुका है अंदर से। ठीक हो गया जी। अब टेस्ट करते हैं ज़रा इसको। थोड़ा सा पराठा है मेरे पास, मैं इसको ज़रा ले लेता हूँ और टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ बनी है। क्योंकि रोटी के साथ खा सकते हैं इसको, ज़्यादा पराठे के साथ या रोटी के साथ टेस्ट कर सकते हैं। वैसे चम्मच के साथ हर वीडियो में आपको करके दिखाता हूँ। आज ज़रा थोड़ा सा चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत कमाल यार, यकीन करें मज़ा आ गया। ओरिजिनल कोफ्ता जो है ना, जिस तरह हम बाज़ारी कोफ्ता खाते हैं, वो इसी पैटर्न से बनेगा। अगर आपने सही मज़ा लेना ना, सही मानों में, यार कितनी मज़ेदार ग्रेवी आपको इसकी नज़र आ रही है। इस तरह से तोड़ के कोफ्ता साथ लगाएं, मैं कहता हूँ आपको बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट आएगा इसका। चैनल पर एक नए हैं अगर आप, तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।